नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार टैली पे वीडियो लेकर आ रहे हैं। टैली पे जनरल एंट्री के बारे में जानेंगे और आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। आज बात करेंगे दोस्तों वैट पर, जीएसटी पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वैट। दोस्तों, हम सबको पता है कि वैट एक प्रकार का टैक्स है जो 2005 में पूर्णतः लागू किया गया था। ये वैट 3 कैटेगरी में होते थे, 1%, 4% और 12.5%, और सारी चीज़ों पे अलग अलग कैटेगरी तय किया गया था दोस्तों। तो आज हम टैली पे एंट्री करते हुए वैट की एंट्री कैसे करेंगे या जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे इसको समझेंगे। तो हमने एक सवाल दिया है, परचेज कंप्यूटर अमाउंट 35,000 एंड पेड 10% टैक्स। ये टैक्स कोई भी हो सकता है, वैट भी हो सकता है और जीएसटी भी हो सकता है दोस्तों। तो इस एंट्री को अगर हमें बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों हम ये याद रखेंगे कि कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारे लिए जो है ये फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है ना। और अगर एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का अगर गोल्डन रूल हमें याद हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोल्डन रूल याद रखने से एंट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो हमारे पास आ रहा वो डेबिट और जो हमारे पास से जा रहा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आ क्या रहा है, कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डीआर। और ये अमाउंट होगा 35,000। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हम क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स हमारे लिए ड्यूटी एंड टैक्सेस के तहत आता है। तो यहाँ पे जब हम टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स जब हम देंगे परचेस करते समय, टैक्स हमारा ऑलवेज डीआर साइड होगा, और वही सेल करते समय टैक्स हमारा ऑलवेज सीआर साइड होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो आप बैक का पीछे का एंट्री याद करें कि हम सैलरी अगर पेड करते तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट होता था। मजदूरी अगर पेड करते थे कैश में तो वैगेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट होता था। उसी तरह से टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो टैक्स अकाउंट डीआर साइड होगा, टैक्स अकाउंट डीआर। अब ये देखना है दोस्तों कि हम 10% दे रहे हैं। किसका 10%? तो 35,000 का 10%। 35,000 का 10% देखा जाए तो 3,500 रुपया हम इसको टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो ये दोनों का दोनों अमाउंट डीआर साइड होगा दोस्तों। और जब हम पेड कर रहे हैं कैश में, तो अब हम यहां पे टू के साथ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इन दोनों अमाउंट का योग हमें यहां दे देना है। यानी 35,000 का कंप्यूटर है और 3,500 रुपया हमने टैक्स के रूप में दिया है, तो हमारा कुल योग हो गया 38,500 हुआ। तो हमारा सीआर साइड जो अमाउंट हो रहा है वो अमाउंट हो रहा है 38,500। इस तरह से हम यहाँ पे टैक्स के एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। ये टैक्स मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये जो मैंने टैक्स अकाउंट को लिखा है ये टैक्स अकाउंट आपका जीएसटी भी हो सकता है और वैट भी हो सकता है। अगर हम फ्यूचर में कभी वैट की एंट्री कर रहे हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में जीएसटी की एंट्री कर रहे हो तो भी इस तरह से हम इजी वे में कर सकते हैं।